ये कहानी आकाश और प्रिया की कहानी है। आकाश एक गैरेज में मैकेनिक था। अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करके कहीं जॉब नहीं मिलने की वजह से उसे अपने घर के पास ही एक मैकेनिक का जॉब पकड़ना पड़ा, क्योंकि उसके घर की भी माली हालत ठीक नहीं थी और वो आगे भी बढ़ना चाहता था। इसलिए जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। वो अपना कॉपी किताब हमेशा गैराज में ही लेकर जाया करता था और खाली टाइम और थोड़ा लंच ब्रेक में पढ़ लिया करता था। वो एकदम सीधा सा, मासूम सा, क्यूट सा लड़का था। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता था। वो किसी को दिल दुखाने को सबसे बड़ा पाप समझता था। वो रोज सवेरे 10 बजे गैराज जाता और 9 बजे रात को गैराज से वापस आता था। वो 11 घंटे का जॉब करता था, ओवर टाइम करता था ताकि पैसे ज़्यादा बने, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन थी। उसकी भी जिम्मेवारी उस पे ही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई, हर देख रेख का खर्चा उसे ही उठाना पड़ता था। ये तो थी उसकी नॉर्मल लाइफ, जो कि एक अच्छे तरीके से चल रही थी। फिर उसके लाइफ में होती है प्यार की एंट्री। आइए वो एंट्री कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। वो जहां पे काम करता था वही रोड के बस उस तरफ एक आलीशान घर था। वो घर उस गांव के सबसे अमीर इंसान का था। उसी घर में एक लड़की रहती थी। वो लड़की थी प्रिया। वो हमेशा आकाश को अपने बालकनी से देखती रहती थी। उसका हर चाल ढंग, बात करने का तरीका, हर चीज वो नोटिस करती रहती थी। हमेशा हंसता हुआ चेहरा रखना, लोगों से सर झुका के बात करना, चाहे वो कोई बड़ा इंसान हो या कोई छोटा। कभी किसी से बुरी भी बात ना करना, सब कुछ वो हमेशा देखती रहती थी। वो आकाश को मन ही मन बहुत पसंद करने लगी थी। ये सब तो चल रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ प्रिया के साइड से था। आकाश को इसके बारे में एक भनक भी नहीं थी। उसे कुछ पता ही नहीं था। बेचारा वो तो बस अपने टाइम पर आता, काम करता और गैराज से वापस अपना घर चला जाता था। बस उसे एक बात लेकिन पता थी। उसे एक बात ये पता थी कि इस रोड के जस्ट उस साइड पर, उसके अदर साइड पर एक घर है जो उस गांव के सबसे अमीर आदमी का है। वो कभी प्रिया को देखा तक नहीं था, बट प्रिया तो देखना क्या, वो तो उससे मन ही मन प्यार भी कर बैठी थी। तभी एक रोज एक घटना हुई। घटना ये हुई कि एक दिन आकाश गैराज में लंच कर रहा था। तभी कोई कस्टमर आ गया। उस समय गैराज में कोई नहीं था। जो उसमें और भी हेल्पर थे वो कहीं गाड़ी की डिलीवरी करने चले गए थे और जो बॉस था वो भी लंच करने घर चला गया था। वो अचानक खाना छोड़कर बाहर निकला और देखा एक लड़की स्कूटी लिए खड़ी है। पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की प्रिया थी। आकाश आया और तुरंत पूछा, मैम क्या दिक्कत हो गई स्कूटी में? वो बेचारा झटपट हाथ धोया और पूछने लगा। बेचारा वो ये बोला भी नहीं कि मैम अभी लंच टाइम है, थोड़ा रुकना होगा। अक्सर उसके गैराज पे लोग ना ऐसा ही करते हैं कि लंच टाइम पे किसी का काम नहीं करते। लेकिन आकाश की बात ही अलग थी। वो अक्सर ऐसा ही करता था। जब भी कोई लंच टाइम पे भी अगर आ जाए तो अपना लंच छोड़कर कस्टमर का काम सबसे पहले करता था। बट ये तो प्रिया है। प्रिया की तो बात ही अलग है।
वो देख ली थी कि आकाश लंच कर रहा था। वो हाथ धोकर मेरे पास आया है। इसे देखकर वो तुरंत बोली, आप लंच कर रहे हो ना? फिर आकाश बोलता है, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा, आप बताओ ना क्या दिक्कत हुई। बट प्रिया साफ मना कर दी। वो बोली, आप पहले लंच करिए। लेकिन आकाश मना कर रहा था यहाँ पर, कोई बात नहीं किए जा रहा था। आकाश ये बार बार बोल रहा था। बट प्रिया जिद पे आ गई, बोली नहीं, पहले आप लंच करो, तभी मैं स्कूटी बन पाऊंगी। तब आकाश ये सुन के थोड़ा सा अलग सा महसूस करने लगा, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं किया था जो ऐसे बात किया हो या फिर ऐसे बिहेव किया हो। ऐसा किसी ने उसके साथ कभी नहीं किया था। अब वो खाना खा रहा है और वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है। फिर अपना खाना ख़त्म करके स्कूटी बनाने जाता है। फिर प्रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, आपने खाना खा लिया? तो आकाश हल्की सी स्माइल लेकर बोलता है, हाँ मैम, खाना खा लिया। फिर इस बात के लिए मैम को धन्यवाद करता है और कहता है, थैंक यू मैम, आपने वेट किया, और काम करने लगता है। फिर कुछ देर में ही वो स्कूटी ठीक कर देता है। उसके बाद आती है पैसे की बारी। वो पैसे के लिए पूछती है, कितना पैसा हुआ? तो आकाश बोलता है, आपने ऑलरेडी पे कर दिया है मैम। प्रिया पूछती है, कैसे? आकाश बोलता है, आपने मुझे खाने का समय दिया, आपने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैं नहीं जा रहा था बट आपने मुझे जिद करके भेजा। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता मैम। इसके सामने पैसे का मेरे लिए तो कोई मोल ही नहीं है। प्रिया आश्चर्य से आकाश की तरफ देखी जा रही थी और ये सारी बातें बस एक टक लगा के सुन रही थी। वो जिद भी करने लगी, नहीं आप ले लो। लेकिन इस बार आकाश जिद कर बैठा, बोला, नहीं मैम, मैं पैसे नहीं ले सकता। और पैसे लिए बिना ही उन्हें जाने को कहा और कहा, अगली बार से ले लूँगा बट अभी नहीं। और फिर कहता है, कोई बात नहीं मैम। और उसके बाद प्रिया चली जाती है। अब प्रिया एकदम पागल हो चुकी थी। उसे और ज़्यादा प्यार हो गया था। आकाश से दूर रहना उसके लिए अब बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब आकाश जब तक गैराज में रहता तब तक वो बालकनी से देखती रहती थी। वो हमेशा पैतृक होती थी कि अब मैं कैसे उसके पास जाऊं। फिर वो नए नए बहाने बनाने लगी कि उसके गैराज तक कैसे जाऊं। कभी वो खुद की गाड़ी लेकर जा रही थी तो कभी अपने दोस्तों की। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन आकाश जब काम कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो अचानक से प्रिया के बालकनी में देखा कि प्रिया उसे एकटक लगाए देख रही है। और ये अचानक आकाश उस बालकनी में देख लिया। फिर तुरंत प्रिया हड़बड़ा गई और अंदर चली गई। फिर आकाश भी सोचा, अरे ये तो उस दिन जो स्कूटी बनाने आई थी वो मैम साहब हैं। फिर वो इस बात को रोज़ नोटिस करने लगा कि मुझे कोई देखता है उस बालकनी से। हालांकि कहीं ना कहीं आकाश के भी मन में कुछ था, कहीं ना कहीं वो भी प्रिया से प्रभावित था। बट प्यार में ऐसा होता है ना कि वो क्लियर नहीं होता है। फिर एक दिन की बात है, एक दिन जब वो बालकनी से देख रही थी तो आकाश कहीं नहीं दिखा। वो एकदम परेशान हो गई। उसे आकाश कहीं नहीं दिख रहा था। आखिर हार कर वो शॉप पे आ ही गई तो वहाँ पे बॉस बैठा था। तो फिर उससे पता चला कि वो आज नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। प्रिया की अब ऐसी हालत थी कि वो अब एक पल भी उसे देखे बिना रह ही नहीं पा रही थी। उधर आकाश का भी कहीं न कहीं यही हाल था। वो भी कुछ न कुछ प्रिया के बारे में सोच ही रहा था। इनफैक्ट एक लाइन में, अगर छोटी सी लाइन में कहो तो उसे भी प्यार हो ही गया था। फिर बहुत मशक्क़त के बाद सुबह होती है। ये प्रिया के लफ्ज़ों में है
क्योंकि जब प्यार होता है ना, और प्यार में जब वो इंसान आपको दिखता है नहीं जिससे आप प्यार करते हैं, तो वो समय बहुत भारी होता है। एक पल एक वर्ष की तरह लगता है। फिर अगले दिन आकाश आता है गैराज में। प्रिया जैसे ही दिखती कि वो आ गया, वो झट से रेडी होकर अपना स्कूटी का ब्रेक खराब करके उससे मिलने चली जाती है। तब आकाश आता है, देखता है कि वही मैम है। फिर आकाश कहता है, अरे मैम साहब, अब क्या हुआ स्कूटी को? अब प्रिया बोलती है, गाड़ी का ब्रेक टूट गया है। फिर आकाश कहता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक करके देता हूँ। आकाश सब समझ रहा था, बट फिर भी वो अनजान बना रहा। वो स्कूटी ठीक करके दे देता है। सब हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो नया नया नुक्स निकाल रही होती है। कभी हैंडल काम नहीं करता, तो ये बैठने की सीट सही नहीं है, ये सब हो रहा था। ये सब नए नए नुक्स निकाल रही थी। ये सब कुछ गैराज के सारे लोग देख रहे थे। फिर अंत में आकाश मुस्कुराकर कहता है, मैम सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया का हाल ऐसा था कि वो उस समय जाना ही नहीं चाहती थी। एकदम बेचैन थी कि वो उसे लग रहा था कि मैं बस यहीं रहूं, उसकी नज़रों के सामने, बस उसे देखती रहूं। उसे बस यही लग रहा था। अंत में जाते समय वो बोल ही देती है कि उसे नंबर चाहिए। आइए कैसे बोलती है मैं बताता हूँ आपको। अंत में जाते समय वो बोल देती है, क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? आकाश पूरा शॉक, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। डर के और थोड़ा नर्वस होके कहता है, कैसे कल? उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो लड़खड़ाने लगा था। फिर अंत में बोलता है, कल कैसे मिलूंगा? कल तो गैराज चालू है ना, कल नहीं मिल पाऊंगा। फिर ये सब बात होते होते उन दोनों में तय होता है कि संडे को मिलते हैं। हालांकि बात ऐसी है कि आकाश संडे को भी गैराज आता है, ओवर टाइम करता है, बट बस प्रिया से मिलने के लिए उस संडे को वो नहीं आएगा। फिर प्रिया के मन में कुछ चल रहा होता है, क्योंकि आज है मंडे और ये बात मिलने की कर रहा है संडे, यानी कि 6 दिन बाद। अब वो ये सोच रही है कि अब 6 दिन कैसे रहा जाए। इतने में आकाश झट से उससे नंबर मांग लेता है। नंबर भी वो इसलिए मांगता है क्योंकि उसे ये अनुभव हो चुका था कि अब प्रिया नंबर मांगेगी। इसलिए अच्छा नहीं लगने के कारण वो झट से आकाश नंबर के लिए इनिशिएट करता है कि क्योंकि वो लड़की है, ताकि उन्हें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी नहीं आए, नंबर भी हम दोनों का एक्सचेंज हो जाए। इसलिए वो नंबर पहले वही मांग लेता है। अब वो चली गई। जैसे ही वो गई, यह बात सब ने नोटिस करते हुए उसके बॉस ने कहा, यही लड़की तो कल तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। आकाश और भी आश्चर्य हो गया। वो बार बार पूछ रहा था, क्या सही में यही आई थी? आकाश बिल्कुल पागल हो गया था। बात यह थी कि आकाश को भी प्यार हो चुका था। अब उन दोनों में बातें होने लगी थी। अब वो दोनों 5 दिनों में मिलने वाले थे। 5 दिनों बाद मिलने से पहले ही इन दोनों में फोन पे ही प्यार का इजहार हो जाता है। इतने आगे थे ये लोग। फिर आता है संडे का दिन, दोनों के मिलने का समय। संडे के दिन वो दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि आज उन लोगों को पहली बार डेट पे जाना है, पहली बार मिलना है। वो लोग गांव के सबसे खूबसूरत जगह पे मिलने जाते हैं, जहां पे प्रिया का फार्म हाउस भी था। वो एक दूसरे की बाहों में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी अचानक जोर की बारिश होने लगती है। कड़ाके की बिजली चमक रही है, तेज हवाएं, तेज बारिश। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। एक इतना प्यार, दूसरा ये सुहावना मौसम। प्यार बिल्कुल
और भी प्रगाढ़ हो चुका था दोनों के बीच। दोनों एक दूसरे में डूब चुके थे। समय बीतता गया। अब उन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। अब वे दोनों हर रोज मिलने लगे। फिर होती है एक घटना कि अचानक एक दिन प्रिया के पापा को ये बात पता चल जाती है। उन्हें सिर्फ ये बात पता चलती है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। वो पहले इस बात से बहुत ही गुस्सा हुए। उन्होंने प्रिया को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। सबसे पहले उन्होंने ये बात पता की क्या ये सच है, और जैसे ही पता चली कि हाँ ये बात सच है, वो कुछ ही दिनों में कुछ लोगों को भेजकर उसे धमकी दिलवा दी और बहुत बुरा भला कहा तुम्हारी क्या औकात कि तुम मेरी बेटी से बात करो। 2 कौड़ी का मैकेनिक भी बहुत कुछ बोला और फिर अंत में ये भी बोल दिया कि अगर आज के बाद प्रिया से तुमने मिलने की साहस की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश को इस बात का बहुत बुरा लगा था और डर भी लगा था। उसे लगा कि अगर ये लोग मुझे कुछ कर देते हैं तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी फैमिली तो अनाथ हो जाएगी। लेकिन बात यह भी थी कि आकाश प्रिया के बिना रह नहीं सकता था। अब करे तो क्या करे। एक बहुत बड़ी धर्म संकट में फंस गया था आकाश। फिर बहुत ही सोच समझ के आकाश एक फैसला लेता है। आकाश अचानक प्रिया से बात करना ही बंद कर देता है। प्रिया बार बार पूछ रही थी क्या हुआ, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या हुआ। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर अचानक एक दिन फोन भी उठाना बंद कर दिया। एक दिन जब प्रिया कॉलेज से आई तब उससे मिलने गैराज में आई और आकाश से मिला। प्रिया बिल्कुल रोते हुए पूछी, पूरा इमोशनल, उसकी आंखों में पूरी आंसू भरी हुई। उसकी दोनों आंखें एकदम टपाटप आंसुओं से भरी हुई। ऐसा लग रहा था कि लगता है जैसे अगर उसे कोई कांदा मिल जाए तो बिल्कुल वो बिलख बिलख रोएगी। फिर पूछती है, क्या हुआ आकाश, क्या हुआ तुम्हें, प्लीज बताओ ना। आकाश भी पूरा अंदर से रो रहा था, बट बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक बोला, तेज में बोला, अब हम लोग बात नहीं कर सकते, कभी नहीं प्रिया। फिर प्रिया बोलती है, क्यों, और पूरा रोने लगती है। प्रिया की ये हालत देखकर आकाश भी अंदर से पूरा टूट जाता है। प्रिया बार बार यही पूछती है, क्यों नहीं बात कर सकते, क्या हुआ। लेकिन आकाश बोलता है, बात नहीं कर सकते। फिर एक बार गुस्से में बोल देता है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, इतनी बात समझ में नहीं आती। इतने में प्रिया गुस्सा और रोते हुए और दर्द में ये बोल के चली जाती है कि अगर तुमने बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। और ये बोलते हुए और रोते हुए वो वहां से चली जाती है। फिर आकाश भी उसके जाते ही गैराज में ही पूरा बिलख बिलख के रोने लगता है। गैराज के सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी बॉस उसे समझाने लगता है, आकाश शांत हो जाओ, आकाश शांत हो जा बेटा, तू चिंता मत कर। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है ना, तो चाहे दुनिया जितना भी सितम कर ले, दुनिया तुम लोगों को अलग कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी मदद खुद ये पूरा कायनात, ये भगवान करेगा। फिर अचानक आकाश एक दिन प्रिया को फोन करता है और उसे मिलने बुलाता है। वो प्रिया से मिलता है किसी दूसरे गांव जाकर। वहां वो उसको सारी बातें बताता है। प्रिया तो एकदम से बोलती है, चलो भाग चलते हैं। फिर आकाश बोलता है, नहीं कर सकते हम सब ये। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर इस तरह ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन एक घटना होती है। एक दिन उसके पिता ने देखा प्रिया और आकाश को एक साथ छोटे मंदिर के पीछे। उस दिन उसके पिता ने
उसे बहुत 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 मारा, उसे घुटनों से मार खिलाया। बेचारा आकाश पूरा अधमरा हो गया था और प्रिया बेचारी सामने रोती बिलखती रह गई। प्रिया को पकड़ के घर लेके चला गया। अब कुछ ऐसा लग रहा था कि लगता है जैसे अब सब खत्म हो जाएगा। फिर कुछ ही दिनों में पता चलता है कि प्रिया अपनी जान लेने की कोशिश करती है। यह बात आकाश को पता चल जाती है। आकाश को जैसे ही पता चलती है वो तुरंत उसके घर जाता है और इस बार उसके पिता को धमकी देकर आता है और कहता है, अगर मेरी प्रिया को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम सब होगे और कानून तो सजा देगी ही, मैं तुम सबको मार दूंगा। ये बोल के वहां से निकल जाता है। ये सुन के प्रिया को वो लोग और कैद कर लेते हैं। फिर आकाश बहुत टेंशन में रहने लगता है। वो सोचता रहता है कि अब वो करे तो क्या करे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक लड़का आता है जो उस घर में नौकर है। वो आकाश से मिलता है। तो आकाश पूछता है, तुम कौन हो? फिर वो नौकर बोलता है, आंखों में आंसू लिए पूरे दर्द में, भैया मैं प्रिया दीदी के घर में काम करता हूँ। उसके बाद फिर रो रो कर पूरी दास्तान सुनाता है कि किस तरह प्रिया दीदी रहती है, ना खाना खाती है, ना किसी से बात करती है, ना किसी से मतलब रखती है, बस अपने कमरे में कैद रहती है। फिर अंत में रोते बिलखते बोलता है, भैया मेरी प्रिया दीदी को बचा लो, नहीं तो वो मर जाएगी भैया, मर जाएगी। और फूट फूट कर रोने लगता है। वो नौकर दरअसल प्रिया के सबसे करीब और छोटा भाई जैसा था। फिर आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं आपको सब रास्ता बताऊंगा, आप दीदी को लेकर भाग जाओ। अब आकाश भी उलझन में तो था ही। उसे भी कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे लग गया कि अब बस यही एक रास्ता है जो मुझे लग रहा है सही है। फिर आकाश भी ये तय करता है कि लेकर भागना ही सही होगा, नहीं तो यह जालिम दुनिया हमें मिलने नहीं देगी। फिर वो सारा मामला तैयार करता है क्योंकि उसकी फैमिली भी थी। सबसे पहले वो अपनी फैमिली को सेट करता है। उन सबको अपने नानी घर के चितकोहरा में छोड़ आता है और उसके बाद आकाश सब कुछ तय करके उस नौकर के सहारे एक दिन प्रिया के घर जाता है और प्रिया को भगा के किसी दूसरे गांव लेकर चला जाता है। और दोनों इस तरह उस गांव से भाग जाते हैं। फिर उसके पिता उसे ढूंढते रह जाते हैं, बट वो दोनों कहीं नहीं मिलते। वो दोनों कहीं दूर किसी गांव में अपना जीवन बसर कर रहे होते हैं। आकाश उस गांव में ही लोगों की खेती में मदद करता है, उससे ही कुछ पैसे बन जाते हैं। फिर उसी पैसे से साथ साथ वो पढ़ाई भी करता है और एक दिन वो जॉब भी निकाल लेता है और आज वो रेलवे में जूनियर इंजीनियर है और बहुत ही अच्छे से दोनों रह रहे हैं। कुछ साल बाद, करीब 7 साल बाद, प्रिया के पिता को पता चलता है कि ये इस जगह रह रहे हैं, तो उससे मिलने भी जाते हैं। सब ठीक है, दोनों की फैमिलीज ठीक है, अब सब कुछ अच्छा है। प्रिया और आकाश की 6 साल की बेटी भी है और वो लोग बहुत खुश हैं। अब जीवन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से चल रही है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर प्यार सच्चा है तो मिलने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। बस आपका प्यार सच्चा हो, फिर ये पूरा कायनात आपकी मदद करेगा।